शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही राहुल गांधी ने वो किया जिसकी उनसे पूरी पूरी उम्मीद थी। राहुल गांधी जो हर बार करते हैं, जो उनकी आदत बन गई है, वही राहुल गांधी ने इस बार भी किया, यानी देश को बदनाम किया, देश की बुराई की, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को बदनाम किया और भारत के बारे में उन्होंने निराधार बेतुकी छवि खराब करने वाली बातें कही। राहुल गांधी अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बीच में बोल रहे थे, जबकि उनको अभी आगे और उनके बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भी उनका कुछ कार्यक्रम होने हैं, उसमें भी और क्या क्या उगलेंगे देखना होगा। लेकिन अभी भारतीय प्रवासियों के सामने इन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज बताया, यानी कि भारत जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, आज उस भारत के चुनाव आयोग पर इन्होंने विदेश में जाके सवाल उठाए हैं, अमेरिका में, वो भी जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए हैं, भारत में आए हुए हैं और ये भारत को अमेरिका में जाके बदनाम कर रहे हैं और वहां पर चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, चुनाव में गड़बड़ियां होती हैं, सिस्टम खराब है, महाराष्ट्र चुनाव जो है वो गलत हुए हैं, ये सब पर वो बोलते रहे। और जो उन्होंने बोला है वो भी निराधार है, वो जो उन्होंने आंकड़े दे रहे हैं वो भी आंकड़े जो हैं वो ठीक नहीं है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, आपको विस्तार से समझाऊंगी। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी ने बोला है वो सिर से ऊपर पानी निकल गया है, इसलिए भाजपा ने भी राहुल गांधी के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को साफ तौर पर देशद्रोही करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी ट्रेटर है, राहुल गांधी देशद्रोही है, वो देश को विदेशी धरती पर बदनाम करते हैं, वो देश की बुराई विदेश में जाके करते हैं, वो भी ऐसे मामलों पर जो कि सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने साफ कहा राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी वो आदमी है जो 50,000 की बेल पर बाहर है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने अपराध किया है, जो नेशनल हेराल्ड मामले में बेल लेकर गया हुआ है और जो आदमी डकैती करके बैठा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला किसी डकैती से कम नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों करोड़ की हेराफेरी इसके अंदर की गई है। और आप एक तो देश की संपत्ति नेशनल हेराल्ड जो कि कोई प्राइवेट अखबार नहीं था, आपने उसकी संपत्ति को लूटा, आप अपराध करके बैठे हो, आपके ऊपर केस चल रहा है, चार्जशीट दायर हो चुकी है और आप जो है विदेश में जाकर अपने आप को आप सच्चाई का पुरोधा बता रहे हो, आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हो। आपके देश का चुनाव आयोग, जब दुनिया ये देखती है भारत आकर कि भारत का चुनाव कैसे होता है, इतने बड़े देश में, इतनी जनसंख्या के बीच में, अरबों लोगों के बीच में चुनाव किस तरह से संपन्न कराया जाता है, निष्पक्षता के साथ किस तरह चुनाव होता है, एक ऑटोनॉमस संस्था है चुनाव आयोग, जब पूरी दुनिया इस बात को मानती है, लेकिन यहाँ के विपक्ष के नेता ही नहीं मानते, उनको सबसे बड़ी समस्या है और वो विदेशी धरती पर जाकर ये बात बोलते हैं। आपके परिवार में अगर कोई समस्या होती है, आपको अपने परिवार में भाई बहन माता पिता से कोई समस्या है, आपको लगता है आपका परिवार ही ठीक से नहीं चल रहा है, तो क्या आप उसकी अपने परिवार की बुराई, अपने माता पिता भाई बहन की बुराई पड़ोसी से करते हैं? क्या आप उसकी बुराई जो है गली मोहल्ले में सबके घर में जाकर करते हैं? आप ऐसा नहीं करते, करते हैं तो किसी बेहद करीबी दोस्त से अपनी समस्या कह लेते हैं, वरना आप परिवार के अंदर ही वो मामला सुलझाते हैं। जब भी आप परिवार से बाहर जाते हैं तो पूरी अपने परिवार के खिलाफ एक बात नहीं सुनते और एकजुटता के साथ रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ उल्टा है, वो अपने घर की बातें प्रियंका वाड्रा के साथ, अपनी माता के साथ, सोनिया गांधी के साथ जो मसले होते होंगे वो तो कभी बाहर जाहिर नहीं करते, लेकिन देश के मामले जरूर वो बाहर जाकर बोलते हैं, बाहर जाकर बुराई करते हैं। देश भी तो परिवार है, अगर आप देश को परिवार मानते हैं तो आप देश में अगर कोई समस्या आपको है तो वो आप बाहर जाकर कैसे बोलते हैं, यानी आप देश को परिवार नहीं मानते। आप कहाँ रो रहे हैं जाकर? अमेरिका में। कभी डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो आप क्या चाहते हैं कि आपके देश पर दूसरे देश कार्रवाई करें, हमला करें, सैंक्शन लगाएं, भारत के लोग जो है यहाँ पर आर्थिक हालात भारत के खराब हो जाएं?
क्या आप चाहते हैं? आप अमेरिका में जाकर क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनकर वो क्या करेंगे? वो तो आपको वोट भी नहीं दे सकते। यानी कि जो प्रवासी है, देखिए मकसद क्या है, जो भारतीय प्रवासी हैं वहां जाकर ये बातें बोले, भारत को लेकर अमेरिका में एक माहौल बनाया जाए कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है, भारत में सब सरकार के इशारे पर हो रहा है, तानाशाही चल रही है, और जो है अमेरिका जो है भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। यही इन लोगों का तरीका है, भारत के खिलाफ और देश विरोधी फंडिंग आए ताकि भारत में सरकार तानाशाह बोल बोलकर उसे हटाया जाए। इसी सबको मोबिलाइज करने के लिए ये सब बातें बोली जाती हैं कि हम देखो, हम खड़े हैं मौजूदा सरकार को हटाने के लिए, आप हमें साथ दो, हम जो है भारत विरोधी एजेंडा फैलाकर, भारत विरोधी, सरकार विरोधी एजेंडा फैलाकर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके लिए फायदा पहुंचाएंगे। ये सारे संकेत इसी बात के हैं। हालांकि अभी अमेरिका में तो सरकार ही बदल गई है, राहुल गांधी के थोड़ी निराशा तो वहां पर कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए है ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही उनकी पोल पट्टी खोल चुके हैं। और देखिए राहुल गांधी को ये ऐसे कांड करने की आदत हो गई है, वो जब भी विदेश में जाते हैं, ब्रिटेन जाए, अमेरिका जाए, वो कोई ना कोई कांड कर कर जरूर आते हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात बोलकर जरूर आते हैं जो बड़ा विवाद बन जाता है, जिससे देश की छवि खराब होती है। ये राहुल गांधी की आदत बन गई है, और ये भी इन्होंने इस बार भी जो बोला है वो बहुत ही निराधार है। उन्होंने क्या बोला कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, जो आंकड़ा दिया गया वो सही नहीं है, यानी कि वो मैच नहीं करता। महाराष्ट्र में जितने लोग वोट देने लायक हैं, यानी कि एडल्ट हैं, वोट दे सकते हैं, उससे ज्यादा का आंकड़ा आया है। और उन्होंने एक आंकड़ा दिया वोटिंग के 5:30 से 7:30 बजे के बीच, जो ये लोग यहाँ देश में भी बोलते रहते हैं कि 5:30 से 7:30 बजे के बीच महाराष्ट्र की वोटिंग के दौरान विधानसभा में 65 लाख वोट पड़े। अब राहुल गांधी हिसाब ये बताते हैं कि आखिरी 2 घंटे में वोट पड़े हैं और हर वोट डालने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है, तो आखिरी 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे पड़ गए? तो इसके लिए तो रात के 2 बजे तक लाइन लगनी चाहिए थी, इतनी जल्दी कैसे 65 लाख वोट पड़ गए? लेकिन अब राहुल गांधी को ये कौन बताए कि पूरे महाराष्ट्र की वोटिंग सिर्फ एक बूथ पर नहीं हो रही थी, वोटिंग के लिए बूथ बनते हैं, हर विधानसभा में अलग अलग कई बूथ होते हैं, और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान 98,000 बूथ थे, लगभग 1 लाख बूथ थे, और उन्हीं सब बूथों पर लगातार वोटिंग हो रही थी। तो 65 लाख वोट पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को ये बात न सैम अंकल समझा रहे हैं, ना उनकी मम्मी समझा रही हैं, और वो ऐसा आंकड़ा दे रहे हैं जो कि भरोसे लायक नहीं है। इस आंकड़े की भी हम जरा डिटेल देख लेते हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे पड़े। अब राहुल गांधी ने कहा है कि एक वोट पड़ने में लगभग 3 मिनट लगते हैं, यानी कि किसी में 2 मिनट लग सकता है, किसी में 2.5, किसी में 3 मिनट। तो हम 2 मिनट और 3 मिनट के हिसाब से इस आंकड़े का विश्लेषण करते हैं। देखिए 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, अगर 2 मिनट के हिसाब से एक वोट पड़ रहा है तो कुल वोट 2 घंटे में 60 होंगे, और ये वोट हर पोलिंग बूथ पर अगर हम मानकर चले तो 98,000 पोलिंग बूथ से गुणा करेंगे तो बनेंगे 58,80,000 वोट पड़े हैं। ठीक है, अगर ये 3 मिनट के हिसाब से वोट पड़ रहा है, 3 मिनट में एक वोट, तो 120 मिनट हुए, और उसके हिसाब से हर 2 घंटे में 40 वोट पड़ रहे हैं। अब 98,000 पोलिंग बूथ से गुणा करेंगे तो बनेंगे 39,20,000 वोट। अब ये 2 से 3 मिनट के बीच में आंकड़ा आ रहा है 39 लाख और 58 लाख करीब का, तो हम इसे अगर एवरेज कहीं बीच में भी अगर इसे हम माने तो वो मान सकते हैं हम कि 50 लाख वोट, कि 2 घंटे में 98,000 पोलिंग बूथ के हिसाब से 50 लाख वोट पड़े हैं, और ये 65 लाख बता रहे हैं, बचे हुए 15 लाख वोट। और इस 15 लाख वोट जो है, जो ये कह रहे हैं कि 5:30 से 7:30 का 2 घंटे का आंकड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मानकर चल रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ने 5:30 बजे आंकड़ा दिया कि अभी तक की वोटिंग कितनी हुई है, तो वो ठीक 5:30 बजे तक की थी, ऐसा नहीं होता है, वो 4:30 बजे तक की होती है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान अलग अलग समय पे डाटा जारी करता है, 11 बजे, 3 बजे, 5 बजे, उसके बाद फिर 7 बजे भी होता है, फिर अगले दिन भी होता है, अगले दिन होता है फाइनल डेटा सामने आता है। अब जो 5:30 बजे या 5 बजे डेटा सामने आता है वो 4:30 बजे तक का होता है। पहले डेटा 4:30 तक का फाइनल हुआ, फिर वो प्रोसेस होता है, गिना जाता है, और फिर 1 घंटे में सारी प्रक्रिया होकर मीडिया में वो जारी होता है, चुनाव आयोग उसे जारी करता है। अब वो आंकड़ा लगभग 4:30 बजे तक का था, अब 4:30 बजे से 7:30 बजे तक 3 घंटे हो जाते हैं।
अब ये 15 लाख वोट जो है वो उससे पहले पड़े हैं। अब ये बहुत आसान है इसे समझना कि 50 लाख वोट अगर 2 घंटे में पढ़ सकते हैं, उससे पहले भी 1 घंटे का समय है, तो उसमें 15 लाख वोट आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये 65 लाख का आंकड़ा कोई बड़ी बात नहीं है और ये हर चुनाव में होता है। हर बार जो अंतिम आंकड़ा होता है, जो वोटिंग परसेंटेज बताया जाता है कि इतने बजे तक इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, हर बार जब चुनाव के अगले दिन आंकड़ा आता है तो 2-4% ज्यादा होती है, क्योंकि अंतिम देर रात तक जो है काउंटिंग की जाती है और उसके बाद ही अगले दिन अंतिम आंकड़ा जारी किया जाता है। बाकी सारे आंकड़े टेंटेटिव होते हैं, अस्थायी होते हैं, उनमें थोड़े बहुत बदलाव की गुंजाइश होती है और ये हर चुनाव में होता है। ये सिर्फ विधानसभा के चुनाव में नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी होता है और ये जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसमें भी यही हुआ और झारखंड के उसके साथ हुए वही हुआ, हरियाणा, दिल्ली, हर चुनाव में ये होता है। बड़े राज्यों में और ज्यादा टेंटेटिव हो जाता है क्योंकि आंकड़ा और ज्यादा बड़ा होता है, छोटे राज्यों में थोड़ा जल्दी आंकड़े आ सकते हैं। तो राहुल गांधी अब इस बात को वो या तो छुपा लेंगे या उन्हें खुद को समझ नहीं है, क्योंकि लोगों को तो बरगलाना है और लोग इतना कैलकुलेशन वो करने की सोचते नहीं है। उन्हें लगता है अरे 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे पड़ गए, जब 98,000 पोलिंग बूथ होंगे तो 65 लाख वोट क्या बड़ी बात होगी। अब राहुल गांधी ये नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें तो देश को बदनाम करना है और राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है। चुनाव आयोग के मामले में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, उसी समय झारखंड में हुए थे और वायनाड में उपचुनाव हुआ था। अब झारखंड में तो इनका इंडिया अलायंस जीत जाता है, हेमंत सोरेन जीत जाते हैं। क्या चुनाव आयोग ने वहां गड़बड़ी नहीं की थी? भाजपा तो वहां भी चुनाव जीतना चाहती थी। अब वायनाड में प्रियंका वाड्रा को क्यों नहीं हराया? भाजपा को क्या बुरा लग रहा था केरल में एक और सीट जीतना, जिस केरल में भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तो भाजपा को अगर गड़बड़ी करनी थी तो एक जगह क्यों करेगी, बाकी जगह क्यों नहीं कर लेगी? लेकिन राहुल गांधी इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। यहाँ मीडिया में उनके प्रवक्ता बोलते हैं तो मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, लेकिन अब प्रवासी भारतीय हैं, कांग्रेस के ही लोग हैं जो विदेशों में जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, सैम पित्रोदा ने इकट्ठा किए हैं वो लोग, वो क्या सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से कि क्या झारखंड के चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई है? जहां आप जीत जाए वहां सब कुछ अच्छा, जहां हार जाए वहां सब कुछ गलत। इन्होंने तो तरीका बना लिया है, इसीलिए भारत में भी अब इस पर कोई ध्यान नहीं देता और राहुल गांधी को यही भारत में नहीं लगने लगा है कि भारत में ये मसला नहीं चलने वाला है, चुनाव आयोग, ईवीएम वगैरह। लेकिन विदेश में जाके आप देश की छवि जरूर खराब कर सकते हैं। जब व्यक्ति के पास अपनी ताकत खत्म हो जाती है, अपनी काबिलियत नहीं होती है, तभी वो विदेशी शक्तियों का सहारा लेता है और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। चाहे अमेरिका में जाकर भारत विरोधी नेताओं से मिलना हो, जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए लोगों से मिलना हो, वो जॉर्ज सोरोस जो साफ कह चुका है कि मैं वो डॉलर खर्च करूंगा भारत में सरकार बदलने के लिए, और भारत में अगर सरकार बदलेगी तो किसकी सरकार आएगी? राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस की सरकार। तो यानी कि बदलने के लिए किसकी साठगांठ हो रही है ये साफ है। तो राहुल गांधी इस बयानों के जरिए खुद ही घिर जाते हैं। भले ही वो विदेश में ये सब कहें, यहाँ अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ सहयोग के साथ व्यवहार कर रहे हैं, टैरिफ वॉर एक अलग जगह अलग बात है, वो हर जगह चल रही है, भारत की स्थिति उसमें कहीं बेहतर है बाकी देशों के मुकाबले। अभी यहाँ पर उपराष्ट्रपति आए हैं, उनके साथ वही चर्चा है। लेकिन अब राहुल गांधी को वहां पर उस तरह का सहयोग नहीं मिलने वाला है जो पहले मिल रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही कह चुके हैं कि पीएम मोदी को हटाने के लिए यहाँ यूएसएड का सहारा लिया गया, दूसरी तरह के इस तरह की चीजें की गई, ऐसी संस्थाएं जो है इस्तेमाल हुई ताकि सरकार यहाँ से हट सके। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो राहुल गांधी के लिए अमेरिका में जो चाहे करना अब वो संभव नहीं होने वाला है और भारत में भी वो इसके लिए बदनामी ही मोल ले रहे हैं राहुल गांधी कि वो भारत को विदेशों में बदनाम करते हैं। उनकी कांग्रेस की पूरी जो रणनीति है साफ नजर आती है कि चीन की तारीफें करते हैं, चीन की हर तरह से तारीफ करेंगे, वहां तानाशाही नजर नहीं आती है, लेकिन अपने ही देश की बुराई करेंगे। राहुल गांधी ने ऐसे बयान देने की आदत डाल ली है, लेकिन इस पर जिस तरह से भाजपा ने इस बार कड़ा रुख किया है, अगर राहुल गांधी नहीं रुकते हैं और इसी तरह के बयान आगे भी देते हैं तो फिर उन पर एक्शन हो सकता है। राहुल गांधी पर उनकी अब ये इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर सर से ऊपर पानी जाता है और राहुल गांधी इसी तरह से करते रहते हैं तो यहाँ भारत सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।